क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? क्रिकेट खेला है? खेला मतलब कोशिश की है। टेप बॉल वगैरह मतलब मैं भाई बल्कि बहन के साथ? मैं रामेश से ये भी मजाक करी थी कि अगर मैं खेलती ना तो मेरा स्टांस आप वाला होता बिल्कुल ना सीधा चलो यार, चले कुछ तो होता है सीधा ना। वाला। क्या नहीं, मुझे वैसे जेन्युइन जानना है फातिह भाई, ये क्या स्टांस की क्या स्टोरी है, पहले अपना बताएं मुझे। यार आज तुम्हारा तुम मेरा कर रही हो ये क्या मेरा? नहीं वैसे स्टांस का यार समझना इसकी चाहते हैं। स्टोरी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी इतना शायद मैं भी इसको डिस्कस, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको ये बताऊंगा जल्दी से, लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट करूंगा कि हम डोमेस्टिक खेलते थे जब ये कोई एनालिस्ट वगैरह ये चीज़ें टीवी पे मैचेस नहीं आते थे, तो मैं ना बहुत ज़्यादा आउट हो रहा था, क्योंकि एक अंपायरिंग एक ऐसी चीज़ आ गई थी, टांग पे लगता था आउट दे देते थे, टांग पे लगता था आउट दे देते, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो मेरा कोच मैं खुद था। अब मेरी टांग थी यूँ साइडवेज, वो साइड से यूँ गई, मुझे थोड़ा फायदा हुआ, फिर मैंने इसको और खोला, मुझे उसमें रन होते जाते, मैं जहाँ पर आउट हुआ था वहाँ पर आउट होना मेरा बंद हो गया, फिर मैं और खुलता गया, वो खुलते खुलते ऐसे हुआ जब मैं टीवी पे मेरा कमबैक हुआ तो मैं खुद ही अपने आप को अजीब लग रहा था कि यार मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, ये कब हो गया, तो ये इस तरह हुआ। तो उसके बाद अब आगे ना एक्शन ये गलत तो वो गलत तो सारा। हाँ। देखो अभी भी देखें जो क्रिकेट, मैं टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाता क्योंकि लोग पता तो है बट लोग कहेंगे खुद की टेक्निक तो अच्छी नहीं थी, तो ये टेक्निकल बात क्या है। हाँ, ज़्यादातर अब जो क्रिकेट है वो सिर्फ हैंड आई की है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की है, और कोई ये टेक्निक ये टांग जाके खेलनी चाहिए, आपका सर ऊपर जाना चाहिए, कुछ नहीं रह गया, सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं, चले चंद्रपॉल को तो बता दो, अभी स्मिथ जो खेल रहा है वो किस पे खेल रहा है, सबसे ज़्यादा रन्स देख लो टेस्ट में वही करता है, उसकी कोई टेक्निक तो नहीं है ना, वो कैसे खड़ा होता है। मैं उससे वो नहीं कर रहा, कहते हैं ना कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके हैंड आई है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो खेलता है, रन्स करता है, और अब रह गया T20 जब से आया ना सिर्फ हैंड आई पे आ गया कोऑर्डिनेशन पे, तो वही चीज़ वो लेके चल रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है बल्ला उठाने की ना, वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा हेवी है, तो आई डोंट थिंक कि मैं बहुत खास कोई क्रिकेटर बनती अगर मैं खेलना भी चाहूँ। आप बता दिए आपको हल्का बल्ला लेके देते हैं हम आपको, हम वो भारी बल्ला नहीं देते। बॉल भी हल्की लानी पड़ेगी ना, मसला ही है। बॉल भी हल्की मिलती है, वेट वाइज मिलती है। मुझे लगता है आप साइडवेज यूं खड़ी नहीं हो सकती हो, इसलिए आपने कहा मैं फ्रंट ऑन करूंगा। जावेद भाई भी खड़े होते हैं, द ग्रेट जावेद मियां। बस मेरा ये कि खेलना थोड़ा कम है मेरा, देखना मेरा तब शुरू हुआ था। ऑब्वियसली मैं दो बड़े भाइयों से बड़ी हुई हूं। अच्छा, ओके। तो दुनिया में एक ही बहन हो? एक ही बहन, इसलिए तो ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई कुछ बोलता ही नहीं होगा। लाडली है, डांट तो बड़ी पड़ी है मुझे, लेकिन लाडली होती है। लेकिन आप ऐसी बहन हो जिससे भाई भी खुश होते होंगे और अम्मा अब्बा भी खुश होते होंगे। पता नहीं क्योंकि खुश है भाई। क्योंकि आप जो है ना सबको जो है ना इंगेज रखती होगी। हाँ। और आपके आसपास ना वो कहते हैं ना एक, अब मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं, इसमें मैं थोड़ा सा कंजूस कह लूं या क्या है, खुशी रहती होगी एक तरह से ना, यू नो हसमुख टाइप, मतलब हर चीज शुगल मेला वो टाइप। आई थिंक मैं कनेक्शन हूं पूरे घर का। एग्जैक्टली वही वाली वजह, सबको मतलब कनेक्ट रखती हो ना आप, एंगेज रखती हो, वही ना एंगेज रखती हो सबको। नहीं करूं तो मुझे भी सुकून नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो वाली सिचुएशन मस्ती पर सॉरी मस्ती खोर हो आप। हाँ वो तो प्रॉपर हूं। मस्ती खोर, मेरा निकनेम अब ये वाला नाम आया तो मस्ती, मैं कहा मस्ती खोर बोलूं, नहीं बोलूं मस्ती खोर, तो लगता है प्रॉपर लफ्ज है ना, ऐसे लोग मुझ जैसे लोग बेस्ट है। लेकिन सीरियसली आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, क्योंकि मैं बहुत से हम मिलते रहते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी जब भी मैं मिला हूं मुझे भी बहुत मजा आता है आपसे मिलके, क्योंकि आप आगे पीछे एग्जैक्टली एनर्जी बहुत ऊपर होती है, जो सामने वाले बंदा कहते हैं यार यहाँ तो मैं बिल्कुल ही डल हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं बहुत ज्यादा ही एनर्जी से आती हूँ, और जब भी आपसे मिली तब तो मैं इतनी एक्साइटमेंट में, कभी मैच में मिल गई कभी कहीं, तो इतनी एक्साइटेड होती थी कि वो मैं समझ सकती हूँ कि इंसान क्यों फील करे कि यार शायद हम ही कम एनर्जी के साथ आए हैं। लेकिन नहीं, मैं दो भाइयों के साथ बड़ी हुई, तो उन लोगों ने काफी क्रिकेट, बहुत फुटबॉल, जितने स्पोर्ट्स वो लोग देखते थे WWE से लेके सब कुछ, तो साथ ही बैठ के देखती थी। क्रिकेट में बहुत हम लोग वर्ल्ड कप देखने गए थे 2021-22 का जो बीच का हुआ था, जो दुबई में जो हुआ था। ओके, हार गए। ओके। वो तो पता है यार, तो ये बताना जरूरी है। हाँ, मतलब ये स्टोरी का दुख मेरा ये है कि काफी टाइम तक मैंने क्रिकेट फॉलो की, लेकिन मैं ना बहुत इमोशनल हूँ फातिह भाई। मैं अगर किसी स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर लूँ या किसी भी चीज से, वो शो हो या वो कुछ भी, तो मतलब मेरी पूरी एनर्जी फिर उस पर डिपेंड करती है। वो तो हमने देखी है वैसे, जब कैमरा आता है एक ही बंदा जो है ना उधर नाच रहा, चीखे मारो, तालियां मार रहा, बिल्कुल। तो मेरी एनर्जी ना बहुत चेंज होती है विद द शोज दैट आई वॉच और द मूवी दैट आई वॉच और अ मैच और एनीथिंग। तो मैं भी पिछले 2-3 मैचेस पे किसी एक टीम थी उसकी गई थी, तो मतलब मेरा दिल थोड़ा दुखा। और फिर जब मैं घर आई तो मेरी एनर्जी इतनी लो थी कि फिर मैंने कहा यार मैं अपने साथ ना भी कर नहीं सकती,
ड्रिप शिप तो नहीं चढ़ाई? मतलब लग रहा चढ़वानी होगा मुझे पड़ती, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वानी वगैरह पड़ती, चढ़ती है। अगर मैं अपना वो कंट्रोल ना करती, लेकिन वो है कि बीच में मैंने थोड़ा डिसकंटिन्यू कर लिया था क्रिकेट देखना, क्योंकि मतलब थोड़ा एक बैड पैच चल रहा था. इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सपोर्ट माय टीम, इट्स जस्ट फॉर माय ओन मेंटल बीइंग. आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती अपने साथ, अच्छा, तो मैं बीच में छोड़ दिया. लेकिन अब पीएसएल चला तो पीएसएल तो वैसे भी फनी होता तो है. पीएसएल में किसको सपोर्ट करती थी? तो कराची किंग्स को. तो कराची किंग्स जीत क्यों नहीं पाया? और मुझे- मैंने जब जब देखा कि जब जब आप गई हो क्यों हारा? अच्छा पता है ये क्या मैं वजह बताती क्या है? हूँ. ये मैं आपको बताती हूँ. हमारे कुछ गेस्ट साथ बैठे हुए थे मैच में, वो कहते Okay. मीरब की वजह से. मैंने कहा बात सुने. ये गेस्ट कौन थे? मुझे तो पता है, नाम मैंने देखे हैं, लेकिन नाम बताने पड़ेंगे प्लीज. इसमें यार, कोई वो मार डालेंगे मुझे. ऑन अ लाइट नो. नहीं, एवरीबॉडी इट वाज नहीं, नॉट एवरीबॉडी. वो जो एक गेस्ट वो एक ही है. माय फ्रेंड्स जैसे वो मेरे साथ आए तो उन्होंने कहा Okay. अच्छा मीरब की वजह से हुआ है. हुमायूं भाई तंग कर रहे थे मुझे काफी कि मीरब कि की मीरब वजह. की वजह से हुआ है. पर मैं उन सबकी छोटी हूं ना, तो वो तो जाहिर आई एम द इजीएस्ट टू बी लाइक. हाँ तुम. हाँ. तो मैं भी उनको तंग करी थी. मैंने कहा फर्स्ट मैच जो लाहौर में हुआ था किंग्स का, पहला जो मैच था उसमें मैं थी वो जीते और थे. हम जीते थे. हाँ. ठीक है, ये सबके लिए जो हम कहते हैं मेरी वजह से हारे हैं. लेकिन आई जस्ट थिंक देखिए फॉर्म बहुत अच्छा था शुरू के 3 मैचेस में ना. बहुत अच्छा खेल रहे थे बॉयज. बहुत कराची में आगे कराची को कुछ हो गया था. मुझे लगता है बीच में ब्रेक भी तो आई थी ना आदि भाई. लेकिन यार स्पोर्ट्स में break. प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए ब्रेक शेक का बात कोई आपकी ताल्लुक भी नहीं. ठीक इतना है. तो आप देखो, ज़ल्मी का तो 8 दिन का गैप था. एक बात मैच आपकी भी एक ठीक है. मैच खेला, अगला मैच उनका सिर्फ वॉश आउट हुआ. उसके बाद मतलब उस पहले मैच के बाद अगर देखा जाए तो 10-11 दिन का गैप था ज़ल्मी का. आई जस्ट थिंक इट वाजंट अ ये तो एक्सक्यूजेस है ना.